तो नमस्कार। आज हम एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और उस पारी में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग समय की पाबंदी होने की वजह से अपना समय नहीं निकाल पाते हैं और बुकों को नहीं पढ़ पाते हैं, कोई सी किताब नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज हमने एक नया अध्याय शुरू किया है जिसमें हम किसी भी राइटर की एक बुक लेंगे और विस्तृत उस पर चर्चा करेंगे। उसमें मेन पॉइंट कौन से दिए गए हैं। जो राइटर आपको बताना चाहता है, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड में उस राइटर की कुछ एक्सपीरियंस दिए गए हैं, कुछ नॉलेज दी गई है, या जो भी उसने अपने प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में अमल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आज जिस बुक पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये डॉक्टर सुरेंद्र बस की किताब है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इस बुक के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे आज की डेट में बाजार व्यवस्था में चल रहे हैं उन पर हम किस तरीके से फोकस करें जिससे हमें पता चल पाए कि सही और गलत है क्या। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह काम चलेगा भी। तो इन्होंने सबसे पहला जो चैप्टर इस किताब में दिया गया है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है और कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं जिनके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग चलेगा ही चलेगा। इसमें विस्तृत चर्चा के कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन पर मैं बताता हूं। पहले हम जान लें आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग है क्या। देखिए, भारत में या किसी भी जगह दो तरीके की डायरेक्ट सेलिंग है। एक है सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक ही व्यक्ति को जो डोर टू डोर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचता है उसे फायदा होता है, लेकिन मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग में कई लेवल तक लोगों को अलग अलग फायदा होता है। तो हम जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा व्यापार है जहां पर बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। भारत में जो भविष्य इसका दे रखा है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में इसका भविष्य उज्जवल क्यों है, क्यों सुनहरा भविष्य प्रतीत हमें नजर आ रहा है। इसके बारे में दिया गया है कि भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार तो है नहीं। इसमें दे रखा है कि भारत में लगभग 54% लोग बेरोजगार हैं। जो भी चीजें किताब में दी गई हैं वो आंकड़ों के अनुसार दी गई हैं जिससे आपको पता चल सके कि सही क्या है। अगर आपको सही चीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में है। यानी 46% लोगों के पास भारत में केवल रोजगार है और 54% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी भी सरकार के पास सॉल्यूशन है नहीं। जबकि इसमें दे रखा है कि अमेरिका की जनसंख्या 33.19 करोड़ है और वहां पर 71.4% जनता के पास रोजगार है। नहीं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस। यानी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो सकते, तो उस रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में अपना कदम रख सकते हैं। दूसरी चीज इसमें दे रखी है कि भारत एक यंगेस्ट नेशन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान लोग भारत में हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए किसी न किसी रोजगार की आवश्यकता होती है। और जहां पर यंगेस्ट नेशन भारत के कहने की बात है, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सपने भी यंग व्यक्ति के होते हैं, उन्हें पूरा करे तो कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहां पर यंगेस्ट नेशन होने का भारत को जो तगमा प्राप्त है उस तगमे को हम लगातार तभी हासिल किए हुए रह सकते हैं कि हमारे युवा लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें दी गई है। 2011 में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी और ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन लगातार काम कर रही है और इसमें बताया गया है कि 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी जो डायरेक्ट सेलर की जरूरतें हैं उसके अनुसार
जो गाइडलाइन हमें चाहिए। कोई भी कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई भी ग्राहक अपना प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट हो, उसकी कीमत क्या रखी जाए, क्वालिटी क्या होगी, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और इसमें 2 रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की गई है। 2 संस्था हैं, एक KPMG और FICCI, उनके द्वारा भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 64,500 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया गया है। इस समय भारत में जो व्यापार चल रहा है वो 18,000 से 20,000 करोड़ के आसपास है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में कितनी ग्रोथ होने वाली है। और इसमें आंकड़ों में भी कुछ चीजें दे रखी हैं ग्राफ के द्वारा, जिन्हें आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से क्या मिलता है, आइए जानें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। एक अल्टीमेट पैकेज के बारे में बात की गई है। बिल्कुल सही बात है। जहां पे आप जॉब करने के लिए जाते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा होती है और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन यहां पर एक अल्टीमेट पैकेज है। हजारों लाखों करोड़ रुपए आप यहां से कमा सकते हैं। और इस पैकेज में जिन चीजों का विस्तृत चर्चा है, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में मशहूर होना चाहता है, और यहां पर दिया गया कि नेम और फेम डायरेक्ट सेलिंग में से एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां पर शोहरत, समय, आर्थिक सुरक्षा, दुनिया भर में घूमने का मौका और व्यक्तित्व विकास सब कुछ एक साथ मिलता है। इन बिंदुओं पर नजर डालने के बाद हम कह सकते हैं कि रियल में ये अल्टीमेट पैकेज है और रिस्क फ्री है। दूसरा पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण। कोई भी बिजनेस करने के लिए आप जाते हैं, उसमें पैसा लगाना पड़ता है और कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस पैसा लगाने के बावजूद आपका सक्सेस हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बिजनेस में आपको एक भी पैसा नहीं लगाना। कुछ शुरुआती जरूरतों के साथ जो भी आपकी घर की जरूरतों का सामान है, उन्हें लेने के बाद आप इस सिस्टम की, इस बिजनेस की जानकारी ले और शुरुआत कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं लगाना। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, उसमें पैसा भी लगाना है। लेकिन यहां पर दे रखा है कि आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी अनुभव की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार बनता जा रहा है जहां पर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सेकंड इनकम एंड पैसिव इनकम, चौथा पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण दे रखा है। सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम, यानी हम एक ऐसा सोर्स पैदा कर सकते हैं जहां से हमारी पैसिव इनकम भी आ सकती है। और पैसिव इनकम के बारे में आपको पता होगा, एक ऐसी इनकम जो आप काम करते हो तब तो आती ही है, तब भी आती है जब आप काम नहीं करते। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दे रखा है। और मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री, दोस्तों जो भी आप लेवल अचीव करते हैं, उसमें उस लेवल को अचीव करने के बाद आपको सम्मानित भी किया जाता है। और सम्मानित ऐसे नहीं किया जाता कि आपके घर पे माला डाल दी जाती है, हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाता है। जिस सम्मान को कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारे बच्चे नहीं दे पाते, जो समाज हमें नहीं दे पाता, हम लगातार सरकार को भी अपना अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वो सरकार हमें सम्मान नहीं दे पाती, जो समाज हमें सम्मान नहीं देता। एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां से आपको बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। यूनिक एजुकेशन मिल सकती है आपको। बहुत अच्छा पॉइंट इनमें दिया गया है, हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी संस्था आपको ये नहीं सिखाती कि आप देश के विकास में भागीदार बने। केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको बताया गया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके भारत के विकास में भी साझेदार बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क, एक इतना बड़ा नेटवर्क हम
स्थापित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम देश विदेश घूमने का मौका मिल सकता है और देश विदेश से हमारा बिजनेस आ सकता है। दोस्तों, जिस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, इस किताब को बहुत गहराई से आप पढ़ें। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही आपसे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन इस किताब में जो भी पॉइंट मैंने आपके सामने बताए हैं उन पर गहराई से विस्तृत लिखा गया है और बहुत कुछ सोच समझने के बाद आंकड़ों को मजबूती प्रदान करने के बाद इस किताब में लिखा गया। बहुत ही लाजवाब बुक है। आज हमने पहली चर्चा इस किताब पे की है, अगली चर्चा आपके लिए एक बार फिर लेके आएंगे। थैंक यू।